रहते गुरुदेव। रहते रहते गुरुदेव। राधे राधे जी। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के 8वें दिन की, महागौरी की। ठीक है जी। अष्टमी की। वैसे अष्टमी कल मनाई जाएगी, शाम को 4:30 बजे से लगी है अष्टमी। पर फिर भी आज महागौरी का मंत्र करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मा गौरीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा गौरीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा गौरीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा गौरीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा गौरीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा गौरीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा गौरीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम देवी महागौरे 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 नमः।
ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय हो। 10 महाविद्या में आज का दिन है माँ बगलामुखी का। माँ बगलामुखी शत्रुओं का नाश करने वाली देवी। ज्यादातर इनका मंत्र शत्रुओं का नाश करने के लिए, कोर्ट केसेस को अपने फेवर में लाने के लिए और अपार शक्तियों को पाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले माँ बगलामुखी मंत्र करते हैं 108 टाइम्स, पूरी एक माला। चलिए। चलो, माँ बगलामुखी की इमेज को अगर आपके माइंड में है तो माँ बगलामुखी की इमेज को अपने माइंड में लेके आइए, अपने आज्ञा चक्र पे लेके आइए। पीतांबरा धारण किए हुए, पीले वस्त्र धारण किए हुए माँ बगलामुखी, उनको अपने बिल्कुल माइंड में लेके आइए। ऐसे मानिए कि आपके सामने साक्षात विराजमान है माँ बगलामुखी। उनको बिल्कुल अपने माइंड पे लेके आइए। जो भी छवि आपको पसंद है, जो भी छवि, जिस भी मंदिर की छवि, जो भी मूर्ति आपको पसंद है, उस मूर्ति को अपने सामने लेके आइए। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां किल्य बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां किल्य बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां किल्य बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां किल्य बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां किल्य बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी वाचं मुखं सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां किल्य बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां किल्य बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां किल्य बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां किल्य बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा।
ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ जिह्वां किल बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ जिह्वां किल बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी देव्य ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी देव्य ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी देव्य ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी दिव्य 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 ह्रीं ओम नमः।
ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। एक बहुत पावरफुल माँ बगलामुखी का मंत्र है, जिसे बगलामुखी श्यावर मंत्र कहते हैं। वो मैं आपको वैसे ही सुना रहा हूँ एक पढ़ के। ओम मलयाचल बगला भगवती महाक्रूरी महाकराली राजमुख बंदनम ग्राम मुख बंदनम ग्राम पुरुष बंदनम काल मुख बंदनम चौर मुख बंदनम व्याघ्र मुख बंदनम सर्व दुष्ट ग्रह बंदनम सर्व जन्म बंदनम वशीकरम होम फट स्वाहा। ये बगलामुखी शावर मंत्र है जो हर तरीके से आपको प्रोटेक्ट करता है। चलिए, निर्वाण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वा स्वधा नमोस्तुते।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चलिए, तो श्री रामचरितमानस पे चलते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कल करेंगे, 12वां अध्याय। श्री रामचरितमानस। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बालकांड। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देख मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरण में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमालय के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमालय के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां भर गईं। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों को खाने के लिए प्रकट हो गए। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पक्षी भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आने से पर्वत ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिससे ब्रह्मादि वगैरह यश गाते हैं। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वह कौतुक से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बहुत बड़ा आदर किया और उनके चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकाल यज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या की गुण दोष कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे माता पिता यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी हुई है। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसके हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी को बहुत दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी भारी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां, पार्वती जी, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक ना जानकर उमा ने अपने प्रेम को छुपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देवर्षि की वाणी झूठी ना होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा कि हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तो भी एक उपाय बताता हूँ। यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है,
परंतु मैंने वर के जो जो दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर सोते हैं, तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरी सभी रक्षों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को भी कोई दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं, तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी क्लेश करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे, तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागत के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक चले गए। अब आगे जो चरित हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती की योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब कुछ छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती जी को रचा है, वही कल्याण भी करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है, तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वैसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से ये क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य युक्त और सकारण हैं, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो, शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता जी को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण शेष ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ, और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती थी। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबका समाधान हो गया। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा, और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, और फिर कुछ दिन कठोर तपस्या की। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह क्लेशों को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया।
अब तो इस श्रेष्ठ ब्राह्मण की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा जी की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चाहिए सुनो। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां था श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल देव अटल टेक को श्री रामचंद्र जी ने देखा। तब कृतज्ञ कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा व्रत कौन कर सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती के जन्म को सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम जय श्री राम। जय जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? संतोष बाबू, जी गुरुदेव। प्रियांश को हैप्पी बर्थडे बोलना है ना? हैप्पी। हाँ मैं उसको बुलाता हूँ मैं आप बिजी थे, मैं उसको बुलाया नहीं। उसको एक हैप्पी मिनट बर्थडे। गुरुदेव, एक मिनट गुरु। बुलाओ बुलाओ बुलाओ। नमस्ते गुरु जी। अरे शक्ल तो दिखा दो गुरुजी। जी जी कहाँ जी। हो आप? शक्ल ही नहीं दिख रही आपकी। फेस तो दिखाओ। अरे फेस दिखाओ पूरा, क्या चलो, पापा को हटाओ आप साथ में। फोन नमस्ते पकड़ो, फोन जी। पकड़ो। नमस्ते नमस्ते। हैप्पी बात बर्थडे करो। श्रेयांश। थैंक यू। थैंक यू। क्या पापा ने पार्टी वार्टी दी नहीं दी आज? कल बंद कर दिया हमने, कल कहा कल टैंकी तो कल भरी जाएगी कम से कम। कल पार्टी हो गया गुरुदेव। कल बताऊंगा सुबह आपको, है ना। अच्छा, हो गया पार्टी। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू बोलो। क्या बात है, सब हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं प्रियांश को, है ना? खूब बड़ा, खूब अच्छा, है ना? खूब अच्छा पापा का नाम करना। ठीक है। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड बोलो। ग्रेटिट्यूड। अरे कहाँ बच्चे को बड़ा कर रहे हो यार, उसको बड़ा रहे, बच्चा रहने दो उसको। हाँ हाँ, ठीक है बेटा। कोई ट्रेनिंग बात चालू नहीं, थी ओके, गुरुदेव। चलो। नमस्ते करो हाथों में जोड़ के, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो चलो खुश रहो भाग जाओ, खुश चलो भाग जाओ अभी। रहो। बहुत बढ़िया। हाँ दिखाओ कार्ड। अरे वाह, कार दिलाई पापा ने? आ, कौन सी कार दिलाई बेटा ये? लैम्बोर्गिनी। फरारी अरे है। वाह, क्या बात है। चिंता मत कर, पापा के पास बहुत जल्दी अब बड़ी असली वाली गाड़ी आएगी, है ना? वो मम्मी लेके उससे आएंगे, उससे हम पापा के सिर पे खड़ा उससे करेंगे, पापा तो लाएंगे उससे हम नहीं। जयपुर आएंगे ना। ठीक है, चल ठीक है ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच आप सबको ज्वाइन करने के लिए। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखें, निरोगी रखें और पट में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। राधे राधे छोटा राधे। छोटा बोल लेंगे ना।